अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 2023 का जो नया एडिशन आया है गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, पेशावर बोर्ड की तरफ से, तो उसका सिलसिला जारी रखते हैं आगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था, अब जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर पे। और सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पैदाइश या नस्ली तसलसल इन प्लांट्स, पौधों में। लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि क्या होने चाहिए हमारे। आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर हमारे बच्चों को क्या क्या आ जाना चाहिए, किस किस की बात उन्हें, कौन कौन सी बात उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। तो पहला है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता हो, प्लांट्स में जो है एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है उनके बारे में पता हो। कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यही आगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंट्रास्ट और कंपैरिजन पता हो, डिफरेंस और कंपैरिजन दोनों पता हो। डिस्टिंग्विश, फर्क करना बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जैसा कि बडिंग, बल्ब्स, ट्यूबर, रनर, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। फिर हम लोगों के बच्चों को पता हो कि इंक्वायर हाउ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कैन लीड टू बेटर क्वालिटी यील्ड इन एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का क्या फ़ायदा है और ये इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ गया जी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यू लर्न अबाउट सम लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस यूनिट। पिछले यूनिट में हम लोगों ने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। वन ऑफ देम इज रिप्रोडक्शन, जिसमें एक रिप्रोडक्शन है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स। न्यू ऑर्गेनिज्म का पैदा होना किससे, अपने पेरेंट्स से, या ये कह सकते हैं बच्चों का माँ बाप से पैदा होना, इस कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको पैदाइश बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स, ये यकीन करा दिलाती है दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, कि वो ज़मीन से डिसअपियर होता है, ख़त्म हो जाना। यहाँ पे इसका मतलब लेंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स की जो नस्ल है वो ज़मीन पे कायम रहती है, डिसअपियर नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन, ज़मीन पे अपनी ज़िंदगी को जारी रखना। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज, प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या कह रहा है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज, दो वेज हैं, दो रास्ते हैं। वो कौन कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है जिनसी पैदाइश अफजाइश, तो दूसरी आ गई गैर जिनसी। डू यू नो में हम लोग देखते हैं कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव पार्ट, कि एक पौधे के दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें एक आ गया है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड्स ओनली फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, सिर्फ फ्लावर आता है या फूल आता है। पौधे का फूल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वाइल ऑल अदर प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट इंक्लूडिंग रूट, स्टेम एंड लीव। जबकि फूल के अलावा जो भी पार्ट्स है प्लांट के वो वेजिटेटिव पार्ट का आ गया है। उनमें रूट्स भी आती हैं, स्टेम भी आता है, तना भी आता है, जड़ें भी आती हैं और पत्ते भी आते हैं, लीव्स। अभी आ जा गया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डू यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स, क्या आपको पौधे पौधे लगाना या पौधों को बड़ा करना पसंद है, पौधों को ग्रो करवाना पसंद है। हैव यू ग्रोन एनी सीड, कभी आपने एक सीड को बड़ा किया, या उसकी पौधे, सीड को हम लोग ज़मीन में लगाते हैं और उसके बाद फिर वो पौधा निकलता है और पूरा प्रोसेस चलता है, क्या आपने ऐसा किया। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड, सारे प्लांट्स जो हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं कैसे ग्रो करते हैं, सीड्स की वजह से। उनके सीड्स को ज़मीन में लगा दिया जाता है, फिर पौधा बनता है और पौधे के साथ फूल लगते हैं। Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes. The male gametes are inside pollen grain and female gametes are present in ovule. तो हमारे पास ओव्यूल आ जाता है, ये वाला पार्ट, ये आ गया हमारे पास स्टेमन, ये नीचे का जो फूल के नीचे का दरमियान का जो हिस्सा है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ओव्यूल, यहाँ पे हम लोगों के पास होते हैं पोलन्स।
डू यू रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर फ्रॉम ग्रेड 4? ग्रेड 4 में भी ये हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावरिंग साइकिल को या प्लांट साइकिल को, लाइफ साइकिल पढ़ा था हम लोगों ने। वहाँ पे हमारे पास शायद ब्रासिका कंपास्ट्रिस का फ्लावर था, मस्टर्ड प्लांट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर, ये फ्लावर में होती है। इट इंक्लूड्स गैमीट फॉर्मेशन, pollination, fertilization, seed formation and seed dispersal। एसेक्सुअल में चले जाते हैं। हैव यू ग्रोन एनी कटिंग ऑफ द प्लांट, कटिंग के बाद जो पौधे को लगाया जाता है उसको कटिंग ऑफ प्लांट कहते हैं। कैन यू ग्रो प्लांट्स विदाउट यूजिंग सीड यूज़ किए बगैर कभी आपने प्लांट को ग्रो किया? जी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा है रोजेस की कलम लगाई जाती है तो उसकी छोटी सी कलम निकाल दी जाती है, या छोटी सी आप ऐसा कह सकते हैं कि पौधे के साथ से उसकी कटिंग की जाती है कलम की, और फिर उस कलम को ज़मीन में लगाया जाता है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, लाइक वेजिटेटिव पार्ट से जो स्टार्ट होती है, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है अफजाइश, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है पौधों की अफजाइश। इट डज नॉट रिक्वायर फ्लावर और सीड फॉर्मेशन। फिर हम लोगों के पास आ जाता है नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। डू यू नो में भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स कॉल्ड क्लोन्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो पेरेंट्स और जो बेबी या ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर होता है, ये आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इनको क्लोन्स कहा जाता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स न्यू वेराइटीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है डिफरेंट वेराइटीज़ एग्जाम आ जाती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच फील्ड ऑफ ट्यूलिप इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हमसे पूछ रहे हैं कि ट्यूलिप में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो किस टाइप की हम लोगों के पास आ जाएगी इसकी प्रोडक्शन। तो आता है ये बडिंग, इसकी दूसरी जो टाइप है वो है बडिंग और डिवाइडिंग देयर बल्ब रूट्स। एक तो हम लोग सीड से भी ट्यूलिप लगा सकते हैं, और दूसरी क्या आ जाती है बडिंग और डिवाइडिंग देयर बल्ब रूट्स। ये दो प्रोसेस और भी इसमें आते हैं। अच्छा जी, there are many types of asexual reproduction. These propagation can be classified into two main types, natural and artificial। नेचर कुदरती और आर्टिफिशियल जो है ये हम लोग इंसानों की मदद से जो होता है या इंसान जो करते हैं या उसको कहा जाता है नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली। मेथड ऑफ अ नेचुरल प्रोपगेशन इंक्लूडिंग बडिंग, बल्ब्स, ट्यूबर एंड रनर्स। अब आ जाते हैं नीचे बर्ड्स। डू यू नो अ बर्ड इज अ स्मॉल स्वेलिंग that can grow into new branches, leaves or flowers। In vegetative propagation, roots and shoots grow from buds। New plants are formed from these buds। आपने देखा होगा कि पौधों के किनारों पे या ये जो हम लोगों के पास प्लांट्स होते हैं इतनी इतनी स्वेलिंग हुई हुई होती है, तो उसका बता रहे हैं। बडिंग जूसी लीफ प्लांट्स लाइक एयर प्लांट हैव बड्स एट द मार्जिन ऑफ देयर लीव्स। बडिंग का मतलब होता है फूटना, तो लीव्स के मार्जिन्स पे क्या होते हैं, मार्जिन लाइन कहते हैं किनारे की लकीर को जो होती है, तो इस पे हम लोगों को बता रहा है कि बर्ड्स बनती हैं। ईच बर्ड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, हर बर्ड से एक नया पौधा निकलता है। एयर प्लांट इज आल्सो कॉल्ड ज़ख्म हयात, और एयर प्लांट को क्या कहा जाता है, ज़ख्म हयात भी कहा जाता है। ये हमारे पास बताया गया है, ये मार्जिन पे न्यू बर्ड्स निकली हैं और हर बर्ड के ऊपर ये देखें हर बर्ड के ऊपर नया पौधा निकलेगा। नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं, दैट इज बल्ब। बल्ब गांठ को बोलते हैं, और गांठदार जो पौधे होते हैं उनमें से हमारे पास जो स्टेम है उनकी एक में अनियन भी आता है। अनियन को अगर दरमियान से काट दिया जाए, ये देखें अनियन को अगर दरमियान से काट दिया जाए तो इसमें ये ऐसी गांठ नुमा शक्ल नज़र आती है। अ बल्ब इज़ अ टाइप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक फ्लैशी लीव्स दैट स्टोर फूड, जिसमें फूड स्टोर होता है।
इट इज़ प्रोड्यूस स्मॉलर बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यहाँ से फिर स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं और उनसे नया पौधा बनता है। ट्यूबर वर्म को बोलते हैं। इट इज़ अ स्वेलन इट इज़ अ स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम। ईच बर्ड कैन बी कट एंड प्लांटेड टू ग्रो न्यू इनटू अ न्यू प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आलू ज़्यादा देर पड़े रहें तो उनमें से इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं, तो इनको ट्यूबर बोला जाता है। फिर हर एक के साथ से एक नया आलू भी बनता है और आलू के साथ ऊपर पौधा भी निकलता है। नीचे आ गया है रनर। रनर दौड़ने वाले को बोला जाता है। रनर्स आर प्लांट स्टेम दैट रन अलोंग द ग्राउंड। ये ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं। इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं। न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स अलोंग द रनर ऑफ द पेरेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट। ये आ गई हम लोगों के पास एक रनर रूट जो है, इसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स हैं। बर्ड से निकलेंगे नया स्ट्रॉबेरी प्लांट। इधर तक आप लोगों को समझ आ गई है। अगर इसमें कोई गलती या कोई मुश्किल आपको अभी भी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।